94.3 माय एफएम पर सुपर वुमेन आरजे नैनी को आप सुन रहे हैं और माय एफएम पर नैनी आपसे कई सारी बातें करती है हर रोज और ऐसी कई सारी हमारे शहर की सुपर वुमेन से मिलाती है जो आपको इंस्पायर करती हैं। आज ऐसे ही 40 सुपर वुमेन मेरे साथ हैं जिनका नाम है डॉक्टर पूनम मदान। सो पूनम जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है मेरे सुपर वुमेन शो में और चाहूंगी कि आप जो भी लेडीज अभी आपको सुन रही हैं, जयपुर की जनता आपको सुन रही है, उनको अपने बारे में बताएं। हाय नैनी, गुड टू बी हियर विद यू। आई एम डॉक्टर पूनम मदान। मैं एक बिजनेस वुमेन और एजुकेशनिस्ट हूँ। मैंने अपनी एंटरप्रेन्योरल जर्नी स्टार्ट की थी प्रिस्टीन ग्लोबल हेल्थ केयर को फाउंड करके। सो आई एम फाउंडर ऑफ प्रिस्टीन ग्लोबल हेल्थ केयर। 2008 से मैं इस बिजनेस में हूँ और ये बेसिकली फार्मा कंपनी है, हेल्थ केयर में है और ये मेडिसिनल फॉर्मुलेशंस और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स बनाती है। इसके अलावा आई एम ऑल्सो एन एजुकेशनिस्ट। आई एम वर्किंग विद IH डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी एज एसोसिएट प्रोफेसर इन द डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज। आई एम ऑल्सो हेड ऑफ डिपार्टमेंट एडवर्टाइजिंग एंड ब्रांड मैनेजमेंट। जी, मतलब एक विमेन मल्टीटास्किंग होती है, उसका ये परफेक्ट एग्जाम्पल मतलब आपको कह सकते हैं। हाँ, दैट इज ट्रू। अच्छा, मुझे ये बताइए, जैसे कि मैंने आपके बारे में पूरी चीजें जब पढ़ी तो पता चला कि 18 साल में आपकी शादी हो गई थी, बहुत छोटी उम्र में। तो मतलब उस टाइम कैसे आपने इतनी सारी चीजें मैनेज की, कैसे अपने करियर की शुरुआत की, क्योंकि इतनी छोटी उम्र थी उस टाइम आपकी। हाँ नैनी, ऐसा होता है ना कि सबकी एक लाइफ स्टोरी होती है, तो मेरी लाइफ स्टोरी थोड़ी डिफरेंट है। जनरली क्या होता है, एक लड़की जन्म लेती है, फिर उसकी एजुकेशन होती है, एजुकेशन के बाद अगर वो करियर ओरिएंटेड है तो अपने गोल्स पे फोकस करती है, फिर वो अपनी मैरिज पे फोकस करती है, फिर फैमिली प्लान करती है। दैट्स हाउ द सीक्वेंस गोज ऑन। बट मेरी लाइफ में सब कुछ ओवरलैप था। मेरी 12th के बाद व्हेन आई वाज जस्ट 18 मेरी शादी हो गई। मतलब इंडिया में उस समय ऐसा एक प्रेशर होता था, वी आर 4 सिस्टर्स एंड आई एम द एल्डेस्ट, सो वो अपने आप में एक रीजन था कि टू गेट मैरिड अर्ली। बट आफ्टर मैरिज मेरी फैमिली ने मुझे, मेरी इन-लॉज ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। तो मैं अपनी एजुकेशन, मेरा एकेडमिक एप्टीट्यूड था, मुझे लगता था कि मेरे को अपनी पढ़ाई पूरी करनी चाहिए, तो मैंने अपनी एकेडमिक एप्टीट्यूड को बरकरार रखा और अपनी पढ़ाई जारी करना चाहिए। इन-लॉज का सपोर्ट था, उन्होंने बोला कि आप पढ़ते रहो। तो मैंने महारानी कॉलेज में शादी के बाद एडमिशन लिया। क्या बात है। और मैंने अपना ग्रेजुएशन पूरा किया। जब मेरा ग्रेजुएशन पूरा हुआ, मीनवाइल आई वाज मदर ऑफ 2 किड्स, देयर वाज अ गैप। पढ़ाई में थोड़ा सा 5 इयर्स का गैप आया, बट आफ्टर 5 इयर्स आई अगेन थॉट कि मुझे अपना कुछ आगे पढ़ना चाहिए, कुछ आगे एकेडमिक्स को परस्यू करना चाहिए। देन आई टुक एडमिशन इन MBA. देयर वाज लॉट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम माय मदर इन लॉ, शी वाज वेरी सपोर्टिव. माय हस्बैंड, माय फादर, दे वर मोटिवेटिंग. सो आई डिड माय MBA के बाद मैंने फिर PhD में एनरोल किया। PhD मैंने मैनेजमेंट एजुकेशन इन राजस्थान पे की। PhD कंप्लीट हुई। मतलब पहले 10 साल जिंदगी के आई वाज अ हाउस मेकर एंड स्टडिंग बाय द टाइम आई वाज स्टडिंग इट। सो मेरी एजुकेशन पूरी हुई पहले 10 सालों में और मैं हाउस मेकर रही। तो ये एक ऐसी महिला की कहानी है जो पहले 10 साल तक होम मेकर थी, जिसने अपनी शादी के बाद पढ़ाई जारी रखी और बाद में करियर बनाया। वाओ, मतलब कुल मिला के ये कह सकते हैं कि बड़ी ही अमेजिंग जर्नी और स्टोरी है आपकी। हाँ, मतलब इंटरेस्टिंग है। अच्छा पूनम जी, मुझे ये बताइए, लाइफ में बहुत बारी ऐसा होता है और आप सुपर वुमेन हैं, मतलब उतार चढ़ाव हम देखते हैं। कभी हमें सक्सेस मिलती है, कभी जो हम चाहते हैं वो नहीं हो पाता है, फेलियर हमारे रास्ते में आता है। सो आपके हिसाब से फेलियर से डील करने का क्या फंडा है आपका पर्सनली, मतलब कैसे आप फेस करती हैं? मैं ऐसा मानती हूँ कि फेलियर्स इनएविटेबल हैं। जिंदगी में आप फेल तो होंगे ही और उसको आपको सहज लेना होगा। जितने भी सक्सेसफुल लोग हुए हैं वो कहीं ना कहीं जिंदगी में फेलियर उन्होंने टेस्ट किया है। फेलियर्स आर जस्ट स्टेपिंग स्टोन्स। हम गलतियां करते हैं, मिस्टेक करते हैं, उससे हम कुछ सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगर हम ये मान लेंगे कि हम फेल ही नहीं होंगे, हम सक्सेसफुल रहेंगे, तो ऐसा तो नहीं होने वाला है। जिंदगी में फेलियर से कुछ सीखना होता है, सीखने से कुछ आगे बढ़ना होता है और सक्सेस को अचीव करना होता है। बिल्कुल। अच्छा, इसी तरीके से क्योंकि आप इतना ज्यादा एक्टिव रहती हैं, चाहे मैं मतलब किसी भी चीज की बात करूं, घर के फंक्शन हो या प्रोफेशनली कोई प्रोग्राम हो, सो ये जो प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ है, मतलब ऑफिस के साथ जो घर की सारी चीजें हैं, उसको कैसे मैनेज करती हैं आप? हाँ, नॉर्मली ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर वर्किंग वुमेन से जनरली ये पूछा जाता है, हाउ डू यू स्ट्राइक अ
वर्क लाइफ बैलेंस, आप जी। वर्क लाइफ बैलेंस को कैसे अचीव करते हैं। हम्म, तो नैनी मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही वर्क लाइफ बैलेंस बहुत ही आइडियलिस्टिक वर्ड है। हम्म, ये टफ है, ये चैलेंजिंग है, हम्म, आपको बहुत डायनेमिक होना पड़ता है। बट जब आप एक मैनेजमेंट प्रोफेशनल हैं और आप मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स पढ़ाते हैं, तो क्यों ना उन प्रिंसिपल्स को अपनी जिंदगी में उतारा जाए, उनको इम्प्लीमेंट किया जाए। अगर आप प्लान ढंग से करते हैं, आप ऑर्गेनाइज रहते हैं और आप इम्प्लीमेंट करते हैं, तो चीज़ें संभव हैं। इसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि इजी तो नहीं है, बट आप अगर दिल से करते हैं, आप पैशनेट हैं, आपको एनर्जी लेवल अपना थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा और जो भी चीज आप करते हैं उसमें पूरा दिल डालें, थोड़ा पैशन डालें, तो सब कुछ संभव है। डेडिकेशन इज मस्ट। या डिटर्मिनेशन एंड डेडिकेशन टू बज़वर्ड। ओके। अच्छा पूनम जी, इतना मुश्किल होता है कभी कभी पॉजिटिव रहना, और जब हम इतना कुछ मैनेज कर रहे हो तो कहीं ना कहीं बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आपका पर्सनली पॉजिटिव रहने का, पॉजिटिव कह सकते हैं कि पॉजिटिविटी स्प्रेड करने का फंडा क्या है, क्या मंत्रा है? I believe your attitude is the most important thing. If you have the right kind of attitude, you can take the things in stride. आप जिंदगी में पॉजिटिव सोच रखेंगे तो सब कुछ आपके आसपास पॉजिटिव होता रहेगा। चेंज इनएविटेबल है, जिंदगी में बदलाव का दौर है। अभी का टाइम ऐसा है कि बहुत डिप्रेसिंग टाइम है, सब लोगों को थोड़ा सा नेगेटिव फीलिंग्स ज्यादा हैं। तो ऐसे में आप पॉजिटिव कैसे रहेंगे? ऐसे में पॉजिटिव आप अपनी सोच से रहेंगे। आप अपनी सोच को पॉजिटिव रखें, बदलाव को एम्ब्रेस करें। अडेप्टेबिलिटी क्वेश्चन अगर आपके पास होता है तो जिंदगी में आप कुछ भी कर सकते हैं। आप अडेप्ट करते जाएं, अडेप्टेबिलिटी क्वेश्चन पे काम करें। जैसा समय है उसके हिसाब से अपने आप को ढालते जाएं, बदलाव के दौर में बदलते जाएं, वही मंत्र है। अच्छा, जब आप फ्री होती हैं तो क्या करती हैं? गाने सुनती हैं या डांस करने का शौक है, पेंटिंग, क्या मुझे अपना मी टाइम बहुत पसंद है। हाँ। मेरे को मी टाइम में मुझे अपना इंट्रोस्पेक्शन करना अच्छा लगता है। मुझे ये देखना कि मेरे में और क्या चेंज कर सकती हूँ मैं, और क्या नया सीख सकती हूँ। तो सीखने की लगन है, लर्निंग मेरी कोर वैल्यू है। लर्निंग एंड एक्सीलेंस पे मैं काम करती हूँ और आई डू सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अमेजिंग। अच्छा, मैंने पढ़ा था कि आपने सिर्फ प्रोफेशनली और पर्सनली की अगर हम बात करें, उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, CSR एक्टिविटीज हैं जो आप जनरली करते रहते हो। जैसे कि अभी बहुत सारे कह सकते हैं कि विमेन को आपने पढ़ाया, इंग्लिश जो सिखाने वाली बात थी, तो उसके बारे में बताइए कि कैसे मतलब ये सारी चीजें मैनेज होती है। मैं ऐसा सोचती हूँ कि जब हम एक प्रिविलेज्ड कैटेगरी की वुमेन है, यूनिवर्स ने हमें बहुत कुछ अच्छा दिया है, हमें इतना सब अच्छा मिला है, तो हमें कुछ ना कुछ सोसाइटी को वी शुड गिव बैक। तो ये फीलिंग मेरे अंदर में बहुत ज्यादा है कि वी शुड गिव बैक टू द सोसाइटी। किसी भी फॉर्म में हम कुछ भी अगर कंट्रीब्यूट कर पाए, तो मेरा ऐसा इतनी सारी एसोसिएशंस के साथ जुड़ना, फिक्की 40, CII, रोटरी, इनके साथ इन प्लेटफॉर्म्स पे काम करने में मेरे को ये अच्छा लगता है कि मैं वुमेन एम्पावरमेंट पे, अंडर प्रिविलेज्ड वुमेन के लिए कुछ किसी तरह से कंट्रीब्यूट कर पाए। तो अभी हम लोगों ने 2-3 तरीके से इसको काम किया। अभी हमने अपने ये प्रोफेशनल एसोसिएशंस के माध्यम से हमने अंडर प्रिविलेज्ड वुमेन के लिए इंग्लिश स्पीकिंग कोर्सेज चलाए, सो दैट दे ऑल्सो कम इन द मेन स्ट्रीम। क्योंकि लड़कियां अगर इंग्लिश अच्छे से बोल पाती हैं तो वो कॉन्फिडेंट होती हैं, तो वो अपना करियर अच्छे से बना सकती हैं। तो बड़ा मजा आ रहा है। अभी भी ये क्लासेस चल रही हैं। तो इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस चल रही हैं। हमने अपने MBA के करिकुलम में भी कुछ कम्युनिटी डेवलपमेंट का कंपोनेंट डाला है। मतलब ये लॉकडाउन में ही शुरू हुई है अभी, लॉकडाउन हाँ, ये इसी पीरियड में, ये बिल्कुल अभी लास्ट 1 मंथ से चल रही है। फुल 1 मंथ की इंग्लिश क्लासेस चल रही हैं। एंड उन लोगों का जो एंथुजियाज्म है, जो वो लोगों का पैशन है और जो लगन है सीखने की, मतलब मुझे लगता है कि इन लोगों को अगर अपॉर्चुनिटीज दे जाए तो पता नहीं ये लोग क्या करें। और हमने अपने करिकुलम में भी उसको, MBA के करिकुलम में भी कम्युनिटी डेवलपमेंट का कंपोनेंट ऐड किया है। हमारे स्टूडेंट्स जाते हैं गवर्नमेंट स्कूल्स में जाके बच्चों को कुछ फ्री क्लासेस देते हैं। बच्चों का कुछ, उनको कभी हाइजीन के लिए, कभी कुछ और उनके पर्सनल ग्रोथ के लिए उनको मोटिवेशन देते हैं, कुछ काउंसलिंग करते हैं और उनकी कुछ लर्निंग को एनहेंस करते हैं। वाओ। अच्छा, इतनी पॉजिटिव पर्सनालिटी आप हैं, जैसे कि मुझे आपसे मिलके लगा। एक तो चेहरे पर जो ये प्यारी सी मुस्कान आप हमेशा रखते हैं ये बहुत एक मतलब अलग ऑरा क्रिएट कर देती है, पॉजिटिव। तो मैं चाहूंगी कि एक मैसेज आप सारी लेडीज को दें जो अभी आपको सुन रही हैं, मतलब जो भी आप उनसे कहना चाहें अपनी तरफ से। मैं नैनी, बहुत अच्छा सवाल है तुम्हारा, बहुत अच्छा मुझे लग रहा है इसका आंसर देने में। मैं हमेशा से बिलीव करती हूँ कि नारी तू है शक्ति। बिल्कुल। तू ही लक्ष्मी, तू ही सरस्वती, तू ही दुर्गा, तू ही काली। अबला नहीं तू,
अनजान नहीं तू, बेचारी नहीं तू, नर के समान है तू, ज्ञान विज्ञान देश विदेश में। तो यकीन करें अपने पे, और भगवान की बहुत खूबसूरत देन है आप। भगवान ने सबसे खूबसूरत आपको ही बनाया है। अपनी क्षमताओं को पहचानें, यकीन करें, और बी द फोर्स टू रेकन विद। कुछ ऐसा करें जिंदगी में कि लोग आपके साथ लोग आपके जैसा बनना चाहें। Exactly. लोग कहें आई वॉन्ट टू बी लाइक हर। सो बी अ रोल मॉडल। इस तरह से कुछ अपनी जिंदगी को बनाएं। जैसे कि आप हैं। That's so sweet. थैंक यू सो मच पूनम जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, कनेक्ट करके। मतलब बहुत सारी नई चीजें जानने को मिली मुझे भी पर्सनली, और पता चला कि आप एक लेडी होकर भी कितने सारे मल्टीटास्क कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच। आई होप आपको मजा आया होगा। बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ एफएम के स्टूडियो में आकर, तुमसे मिलकर, और इट्स अ न्यू एंड गुड एक्सपीरियंस फॉर मी एज वेल। थैंक यू सो मच।